So our discussion is about data research and its organization. कोई भी काम आप कर रहे हैं, either it is something you can say education related, something technical, कोई आपका personal life का काम है, कुछ भी है. Planning is what gives you an edge और वो आपको दूसरों से दो कदम आगे रहने में help करती है. The more precise and accurate your planning is, the more you will be productive. Same goes for your synopsis and thesis writing. जितना अच्छे तरीके से आप चीज़ों को ऑप्टिमाइज करके उनको प्लान करके चलेंगे, उतना आपके लिए आसानी होगी, आपको चीज़ें समझ आएंगी और उतना टाइमली आपका काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. That is the objective of our today's session कि हमने आपको आपके रिसर्च राइटअप में प्रोडक्टिव बनाना है और ये आप मुझे सेशन के एंड पे बताएंगे कि आप प्रोडक्टिव बन गए या नहीं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास एक टॉपिक आ गया, डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशनल कैरेक्टराइजेशन ऑफ चिकपी एंड लोटस सीड बार. इसके सबसे पहले मैं बनाऊंगा जी कीवर्ड्स जिनकी बेस के ऊपर मैंने डाटा सर्च करना है. सबसे पहले मुझे जो नजर आया वो है जी चिकपी, देन लोटस, उसके बाद उनका हमने बना लिया बार, we can say it seed bar or nutritional bar, anything like this. एक कीवर्ड की मल्टीपल वेरिएशंस हो सकती हैं, उसमें साथ हम ऐड कर लेते हैं वर्ड्स लाइक डेवलपमेंट और एनीथिंग. अब इन 4 या 3 कीवर्ड्स की बेस के ऊपर हम नहीं सारा काम कर सकते, सारा डाटा हमें नहीं मिलेगा, तो उसमें हम फर्दर इनको सब डिवाइड करेंगे या इनमें मजीद डिटेल ऐड करने की कोशिश करेंगे. लाइक इसमें अगर मैं कुछ डिटेल ऐड करना चाहूँ, that would be चिकपी की न्यूट्रिशनल वैल्यू, इग्नोर द स्पेलिंग मिस्टेक्स. इसकी आप कह सकते हैं बिकॉज हमने कहानी भी डेवलप करनी है, तो प्रोडक्शन इन पाकिस्तान और होल वर्ल्ड, देन न्यूट्रिशनल वैल्यू आ गई, इम्पोर्टेंस इन डाइट यू कैन से. न्यूट्रिशनल वैल्यू से बेसिकली मुराद उसमें कंटेंट्स हैं डिफरेंट, लाइक प्रोटीन कंटेंट अगर है या फैट, फाइबर, ईच एंड एवरीथिंग. एंड सेकंड थिंग इज न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस, वो बल्कि ऑलरेडी मैंने लिखी थी, ठीक है, ये हो गया जी. देन वी कैन ऐड सेम थिंग फॉर लोटस. बाकी हम जब डाटा सर्च कर रहे होंगे हमें मजीद पॉइंट्स मिलते जाएंगे, हम इसमें ऐड करते जाएंगे. नेक्स्ट वी हैव सीड बार. इसकी आ जाएगी जी कंपोजिशन, बल्कि सबसे पहले इसको सोचा किसने, ओरिजिन, देन कंपोजिशन बेसिक क्या होती है मोस्टली, उसके बाद इसमें हम आप कह लें एवोल्यूशन क्या आई विद द पैसेज ऑफ टाइम. मोस्टली होता ये है कि कोई एक चीज़ है वो स्पेसिफिकली वन सेट ऑफ पॉपुलेशन के लिए वो डेवलप की जाती है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो उसको ब्रॉड कर दिया जाता है उसका स्कोप, और वो ओवरऑल लोग यूज करने लग जाते हैं. सिमिलरली हैसअप का आप लोगों ने सुना होगा, फूड इंडस्ट्री से है या फूड के रिलेटेड आप लोग डिग्री कर रहे हैं, तो इट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर स्पेस मिशंस, कि जो उनके लिए खाना जाता है उसको इस सिस्टम के थ्रू गुजारा जाता था. बट फिर उनको ख्याल आया कि जो यहाँ रह रहे हैं, जो स्पेस में लोग नहीं जा पा रहे, वो भी इंसान ही है, तो उन्होंने उसको ओवरऑल कर दिया सबके लिए.
तो इस तरह एवोल्यूशन से हमें पता चलेगा कि ओरिजिनली किस आप कह लें क्लास के लिए ये बनाई गई, एंड देन उसके तब इंग्रेडिएंट्स क्या थे, विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या चेंजिंग आई। डेवलपमेंट वो एज इट इज वर्ड आ जाएगा, ठीक है जी। अभी के लिए हमने अपनी जर्नल अंडरस्टैंडिंग की बेस के ऊपर 3 से 4 3 हमने कीवर्ड्स बना लिए जिनको यूज करते हुए हम डाटा सर्च करेंगे। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स गूगल स्कॉलर। अच्छा जी, लेट्स टॉक द स्क्रीन फॉर नाउ। मुझे बताएं, आप में से किस किस को पता है कि डाटा कैसे सर्च करना है? लाइक गूगल स्कॉलर पे अगर कोई चीज़ हम सर्च करने जा रहे हैं तो हम किस तरह बेटर वे में उसको कर सकते हैं, या कौन से वो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं, इफ एनीबॉडी कैन टेल। चले क्वेश्चन को थोड़ा आसान कर देता हूँ। हमारा क्वेश्चन या टॉपिक है जो हम सर्च करने जा रहे हैं, डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशनल कैरेक्टराइजेशन ऑफ चिकपी एंड लोटस सीड बार। क्या मैं इसको एज इट इज जाके गूगल स्कॉलर पे लिखूंगा, यस और नो? देन व्हाट अबाउट, जस्ट मुझे एक रिस्पांस चाहिए, देन मैं वापस स्क्रीन शेयर करके वर्किंग स्टार्ट कर दूंगा। जी अबू बकर बताइएगा। वी विल यूज कीवर्ड्स, ठीक है। डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशनल कैरेक्टराइजेशन, यस, दैट वाज द आंसर आई वाज लुकिंग फॉर। हम एंड और नॉट इन वर्ड्स का यूज करेंगे। ओके, लेट्स गेट बैक टू वर्क। अब हमने कीवर्ड्स बना लिए, एंड वन ऑफ देम वाज न्यूट्रिशनल प्रोफाइल ऑफ जीपी। मोस्टली लोग ऐसे सर्च करेंगे। We have 48,500 रिजल्ट्स। ये ऑलरेडी आर्टिकल सेव हुए हैं। क्यों? क्योंकि मेरा टॉपिक भी इससे मिलता जुलता था, या मेरी रिसर्च में भी ये इंग्रेडिएंट यूज हो रहा था। नाउ हम इसमें वो वर्ड ऐड कर देते हैं, मैजिक वर्ड, एंड 1200 रिजल्ट्स का इजाफा हो गया। द रीजन इज, जब आप एंड और ऐड करते हैं तो एल्गोरिथम जो है इन वेबसाइट्स का, वो उसको डिटेक्ट करता है एज 2 सेपरेट वर्ड्स। तो उसने इसको अपने पूरे डाटा में सर्च करना है जहाँ ये वर्ड मौजूद है, एंड चिकपी, दोनों इकट्ठे भी आ सकते हैं। किसी आर्टिकल में इकट्ठा ही इसको ये ढूंढेगा, किसी में इसको अलग ढूंढेगा। तो इस तरह भी ये आपको ओवरऑल डाटा, दैट इज द रीजन कि यहाँ आपको 1200 वर्ड्स का इजाफा नजर आया। अगर हम इसको डायरेक्ट करते हैं न्यूट्रिशनल प्रोफाइल ऑफ चिकपी, तो उसने अपनी मर्जी से कहीं वो पूरी स्टेटमेंट को टैग कर रहा होगा कि इसमें ये एज इट इज स्टेटमेंट मौजूद है, या जैसे भी उसको कोई भी वर्ड कहीं से मिला उसने बता दिया। सो वन वे ऑफ डूइंग दिस इज बाय यूजिंग एंड। अब हमें पता है, हमने अभी कीवर्ड्स बनाए थे कि हमने न्यूट्रिशनल प्रोफाइल देखनी है चिकपी की भी और लोटस की भी। उसके लिए हम और यूज कर सकते हैं कि भाई ढूंढो चिकपी की न्यूट्रिशनल प्रोफाइल, जहां इसकी ना मिले लोटस की ढूंढ लो, दोनों की भी हो सकती है। और का मतलब ये है कि न्यूट्रिशनल प्रोफाइल ऑफ चिकपी और लोटस, दोनों में से किसी की भी। लेट्स सी अब क्या मिलता है। 78,600 रिजल्ट्स, ठीक है जी। दिस इज द डिफरेंस। ओके, अब हम देखते हैं कि हमें वाकई कुछ मिला भी है कि नहीं। ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा डाटा को ढूंढने का, कि हमने कीवर्ड्स डिफाइन करने हैं और उनको गूगल स्कॉलर में किस तरह ऐड करना है।
नेक्स्ट थिंग इज कि अब इसने 78,600 वर्ड्स दे दिए एंड इट इज नॉट पॉसिबल कि हमें यूनिवर्सिटी वाले 30 साल दें कि भाई सारे पढ़ लो और फिर उसमें से मिला के थीसिस लिख लो। अच्छा जी, बात हो रही थी कि हमने कीवर्ड्स ऐड कर लिए। अब हमने कैसे पता लगाना है कि व्हाट आर्टिकल इज फॉर मी एंड व्हाट नॉट। उसके लिए आप आर्टिकल ओपन करेंगे और उसका एब्स्ट्रैक्ट गो थ्रू करेंगे। एट फर्स्ट लगता है कि हाय हर एक का पढ़ना है, तो यस हर एक का ही पढ़ना है, बट ये 1 से 1.5 हफ्ते की बात है, 8 से 10 दिनों की, that you will start enjoying this thing, क्योंकि आपको नई से नई, आई डोंट नो आप लोग करेंगे कि नहीं, बट आई डिड, मुझे मजा आने लग गया था इस काम में कि नई से नई कोई ना कोई आपको चीज इनमें से सीखने को मिल जाती है, कोई नई इंफॉर्मेशन। सो अभी के लिए जब आप डाटा सर्च कर रहे हैं तो आपने ये इतना एक पैराग्राफ जो हर आर्टिकल के स्टार्ट में होता है वो पढ़ना है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप 10, 20, 25 आर्टिकल्स के एब्स्ट्रैक्ट पढ़ चुके होंगे, फिर एक आपकी आप कह रहे फोकस सेट हो जाएगा आंखों का, that you will directly go towards that specific part जो उस आर्टिकल में से आप ढूंढना चाहते हैं। इट कुड बी द कंक्लूजन कि लेट्स से इस बंदे ने बार बनाया है और मैं साइटेशन ढूंढ रहा हूँ ये टेक्सचर की, तो इसका टेक्सचर का रिजल्ट क्या आया था, आप डायरेक्टली इसमें से लाइनों में से देखेंगे टेक्सचर का वर्ड कहाँ है, लेट्स से दिस इज द रिजल्ट वर्ड, तो उसके आगे उसकी जो वैल्यू आई आपके अकॉर्डिंग अगर आ रही है, आप कहेंगे जी ठीक है ये आर्टिकल मिल गया। इस तरह आपने डाटा को सर्च करना है। तो एक हो गया एब्स्ट्रैक्ट। अगर आपको लगता है कि आपको, अच्छा इस चीज को और मजीद हम डिवाइड कर लेते हैं, लेट्स से कि अभी के लिए हम इंट्रोडक्शन ढूंढ रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन बेसिकली वो आपको आर्टिकल्स के भी इंट्रो में से मिलेगा। तो क्योंकि इंट्रो में हम क्या करते हैं जी, चिकपी को हम एज अ क्रॉप थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसकी न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस जैसे मैंने बताया था, देन उसकी प्रोडक्शन इन पाकिस्तान, देन उसकी आप कह लें कि डाइट में जो इम्पोर्टेंस है डेली लाइफ में, तो वो चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट में तो नहीं आएंगी क्योंकि यहाँ रिजल्ट्स डिस्कस किए गए होते हैं। कोई सर्वे अगर हुआ तो उसमें आ जाएगी, अदरवाइज नहीं, तो उसके लिए आपको इंट्रो पढ़ना पड़ेगा। लाइक हियर चिकपी का आर्टिकल है, तो ये आ गया, दी ग्रेन लीग्यूम्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड फीड। तो इसमें अब इसका आर्टिकल है अबाउट फैबा बीन एंड चिकपी, तो आपने सिर्फ कंटेंट उठाने हैं चिकपी वाले, लाइक ये इसने डिस्कस किया है। अमंग द ग्रेन लीग्यूम्स chickpea is the world leading grain legume and is used as rich source of proteins। इस तरह आपने कंटेंट्स पिक करने हैं, बट बच्चे करते क्या है, लाइक मैं आज बैठा हूँ, मैंने अपना ये आर्टिकल या टॉपिक ओपन किया जी, आज मैंने डाटा सर्च करना है इंट्रो का, अब मुझे ये आर्टिकल में से ये लाइन मिली, मुझे बड़ी पसंद आई, मैंने यहाँ से कॉपी की और मुझे खुशी भी हो रही है कि जी मेरा इंट्रो स्टार्ट हो गया। यहाँ मैंने फटाफट दी इंट्रो की हेडिंग, लो सिनॉप्सिस शुरू का, ये आ गया, इसको मैंने कर दिया रिमूव, आर को इज दैट्स इट, वाह। इसके आगे मैं और ज्यादा काम अच्छा करूंगा तो मैं इसमें साइटेशन भी ऐड कर लूंगा उसकी, कि जी कौन बंदा है, खान आएगा इनका, साइटेशन में खुद बना लेता हूँ, एट और जैसे भी इसको डायरेक्ट कर दे, लो मेरा काम स्टार्ट हो गया। ये प्रैक्टिस मैंने इतनी क्यों करके दिखाई, क्योंकि मोस्टली बच्चे ऐसे करते हैं, जहां से मिला फौरन ला के यहाँ लिखा एंड दैट्स इट, वो कहते हैं जी ऐसे ही राइट अप होता है, ऐसे भी होता है, लेकिन मैं क्योंकि आपको प्रोडक्टिव वे यहाँ सिखा रहा हूँ, बल्कि सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें इस तरह नहीं होता। उसमें एट फर्स्ट आप बैठेंगे, आपका जो टारगेट है कि जी मैंने लेट से 2 पेजेस का 3 पेजेस का इंट्रो लिखना है फॉर सिनॉप्सिस एंड लेट से 7 to 8 पेजेस फॉर थीसिस, तो आप पहले उसका एक आइडिया लेंगे किसी थीसिस से,
लाइब्रेरी में से देख के कितने साइटेशंस आर गुड कि मैं उनको ऐड कर लूं। लेट्स से 10। अब एक मुझे ये आर्टिकल मिल गया, जीपी के रिलेटेड इसमें डिस्कशन हुई है, काम चल देगा। इसको मैंने करना है सेव, ताकि जैसे ये स्टार लगे ताकि फ्यूचर में ये मेरे काम आ सके। फॉर दैट पर्पस मैं इसको यहाँ से करूँगा सेव। मेरे पास ऑप्शन आ जाएगी कि आपने इसको किस लाइब्रेरी में ऐड करना। जस्ट फॉर एन ओवरव्यू और एग्जांपल, ये देखें ये मेरा सारा थीसिस यहाँ अभी भी सेव पड़ा हुआ। प्लांट बेस्ड नगेट्स, स्क्रीनियस, लेंटिल, लेग्यूम, कंज्यूमर ओवरव्यू, बीन्स, चिकपी, ईच एंड एवरीथिंग। अब यहाँ लेट्स से मैं इंट्रोडक्शन चिकपी की एक लाइब्रेरी क्रिएट करता हूँ एंड ये आपका एक आर्टिकल सेव हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि अभी हम इंट्रो का काम कर रहे हैं। न्यूट्रिशनल एंड न्यूट्रिशनल प्रोफाइल न्यूली डेवलप्ड चिकपी वैरायटीज, इसमें से भी हमें कॉन्टेक्ट्स मिल सकते हैं। बट सी दिस न्यूट्रिशनल कंपोजिशन एंड न्यूट्रिशनल फैक्टर्स एंड यूटिलाइजेशन ट्रेंड ऑफ, ये काम का आर्टिकल है, क्योंकि इसने काफ़ी चीज़ें एक जगह पे इकट्ठी कर दी मेरे लिए। तो अब मैं इस आर्टिकल को ओपन करूँगा और इसमें से देखूँगा काम का डेटा क्या मिलता है। ये हमारा एक पॉइंट पाकिस्तान के रिलेटेड भी था, तो ये आ गई थी इसकी। यहाँ से हमें पॉसिबली आइडिया हो जाएगा इसकी प्रोडक्शन इन पाकिस्तान कितने एरिया पे लगता है, वो भी हम एक से दो लाइन हम अपने थीसिस में ऐड कर सकते हैं पैराग्राफ में। इसके लिए जब आप जाएंगे ना पाकिस्तान की डेमोग्राफिक्स के हवाले से कि पाकिस्तान में कितनी स्पेस के ऊपर कोई क्रॉप लगती है, उसकी प्रोडक्शन कितनी है, तो मोस्टली आपका पाला पड़ेगा एग्रोनॉमी वगैरह के थीसिस से। तो कोई इशू नहीं, आपने इंफॉर्मेशन लेनी है वो कहीं से भी मिले, वो आइदर एग्रोनॉमी का है आर्टिकल या हॉर्टिकल्चर का है, कहीं का भी है, आपके रेलिवेंट अगर डाटा मौजूद है यू कैन पिक इट। ठीक है जी। तो 4 देसी वैराइटीज आ गई, उनमें सफिशिएंट अमाउंट में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम वगैरह है, और मजीद आप इंट्रो पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपने राइट अवे इसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है व्हेन यू आर लुकिंग फॉर रिजल्ट्स। जब आप कहानी के लिए आए हैं तो फिर आपने इंट्रो पढ़ना है, क्योंकि उन्होंने भी इंट्रो में कहानी डाली है, आपने भी वही डाली है। तो ये आप इस तरह जीपी को इसने डिस्कस किया, यू कैन इवन पिक द होल पैराग्राफ और उसको लाइन करके आप पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आपने वन बाय वन। अब लेट्स से कि आज का मेरा टारगेट था कि मैंने 10 आर्टिकल ढूंढने हैं फॉर इंट्रो, वो मुझे मिल गए, वो लाइब्रेरी मेरी बन गई। यहाँ से मैं गूगल स्कॉलर ओपन करता हूँ, होम माय लाइब्रेरी में जाऊँगा और यहाँ से मैं अपनी इंट्रोडक्शन चिकपी वाली लाइब्रेरी ओपन कर लूँगा। ठीक है। इसमें एक नेक्स्ट जो सबसे आसानी वाला काम होता है वो क्या है कि जब आपने रेफरेंसेस ऐड करने, तो जब आप राइटअप कर रहे हैं उस टाइम आपने, जैसे मैंने अभी ऐड की साइटेशन खुद बना के, खान एट ऑल, ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन हम इसके ऊपर रखेंगे, साइटेशन एंड रेफरेंस वगैरह मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। करना आप लोगों ने क्या है कि आपने जब वहां से कोई कंटेंट की, आपने साथ ही साइटेशन खुद से बना रही है। तो मैं बात कर रहा था कि हमने कंटेंट उठाए जो आर्टिकल्स हमने सेव किए हुए थे, साथ ही साथ साइटेशन में ऐड करता जाऊंगा उनको सेव करने के लिए। देन एट द एंड जब मैंने रेफरेंसेस ऐड करते हैं तो मुझे पता होगा कि मेरे इंट्रो के सारे रेफरेंसेस जो हैं वो इस मेरी लाइब्रेरी में सेव्ड है। यहाँ से एक्सट्रैक्ट ऑल करूँगा एंड नोट की फाइल, प्रेफरेबली मैं आपको यही जो है वो सिखाऊंगा सॉफ्टवेयर, बट मेंडले भी यूज कर सकते हैं आप, इट्स अप टू यू। तो यहाँ से वो 10 के 10 रेफरेंस एट अ टाइम ऐड करेंगे और इस तरह हमारा इंट्रो जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज द होल प्रोसेस, जिसमें आप एट फर्स्ट आर्टिकल्स ढूंढेंगे, उनको सेव कर लेंगे इस तरह लाइब्रेरीज बना के।
I don't think so that it will take more than 2 or 3 days अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ और इजी वे में प्रॉपर टाइम दें रिसर्च वाले काम को सिनॉप्सिस के लिए, क्योंकि हार्डली हमें 15 से 20 आर्टिकल्स चाहिए. लाइक इफ यू हैव 10 एनालिसिस इन योर मटेरियल्स एंड मेथड तो 10 उनके लगा लें. देन 5 से 7 स्टडीज ऐड होती हैं रिव्यू में, 7 वो आगे, 10 इसके, 27-30 रेफरेंसेस कर लें आप, तो मुश्किल नहीं है काम. बट अगर आप प्रॉपर वे में उसको करें. जी आयशा.